अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर वाफियत के साथ हों। आज इस वीडियो में हम आपके साथ जो सवाल रखेंगे और उस सवाल पे अपनी रिसर्च आपसे शेयर करेंगे। फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। सवाल बहुत ख़तरनाक भी है, इंटरेस्टिंग भी है और आने वाले दिनों का तयन भी करेगा। सवाल ये है कि क्या अमेरिका और चाइना की जंग हो सकती है? तो इसका जवाब या इससे मुतल्लिक जो बात है और इस सवाल का जो आगाज़ है वो यहाँ से होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक सीनियर 4 स्टार जनरल हैं एयर फोर्स के, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी और ये कहा कि उन्होंने अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं और कमांड को ये मैसेज दिया कि रेडी रहें, आने वाला वक्त जो है वो चाइना के साथ हमारी जंग हो सकती है। और उन्होंने एक साल भी बता दिया कि 2025 जो है उसमें चाइना और अमेरिका की जंग हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें इस एरा को एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना सकती हैं, क्योंकि इसमें दो ग्रेट पावर्स अमेरिका और चाइना, जहां पे दोनों की इकोनॉमीज़ तकरीबन एक दूसरे के बराबर हैं, जहां दोनों की फोर्सेस तकरीबन एक दूसरे के बराबर हैं। अगर हम इनकी फैक्चुअल डिस्कशन आपसे करें तो मिलिट्री में अमेरिका अगर पहले नंबर पर है तो रशिया के बाद चाइना जो है वो तीसरे नंबर पे है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एरा जो है वो वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का एरा बन सकता है। रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद ये समझा जा रहा था कि खुदा न खास्ता कहीं रशिया की इस वॉर के अंदर नेटो और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट से दुनिया की दो बड़ी ताकतें रशिया और अमेरिका लड़ सकते हैं। लेकिन वो जंग तकरीबन एक साल में हो रही है, वहाँ पे बहुत से डिप्लोमेटिक और तरह से इस वॉर को लड़ा जा रहा है। लेकिन ये जो जंग है चाइना के साथ, ये भी दुनिया की बड़ी ताकतों की जंग शुमार होगी, खुदा न खास्ता अगर ये जंग इस दुनिया में होती है। इस जंग के बाद असरात क्या होंगे, और ये जंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपसे शेयर करूं तो आपको याद होगा कि चाइना के साथ अमेरिका की जो ट्रेड वॉर है वो पहले से स्टार्ट हो चुकी है। ट्रम्प के दौर में जो कहा जाता रहा, उसके बाद ओबामा की जो पॉलिसीज़ हैं, पिवट टू एशिया कहा गया चाइना को, कि अब चाइना को कैटर करने के लिए एशिया के इर्द गिर्द उसका घेरा तंग करना होगा। ये पॉलिसी अपनी वो साथ लेकर चल रहे थे। एंटी सी पैक बहुत सारी पॉलिसीज़ आपने समझी होंगी कि किस तरह से सी पैक को, बेल्ट रोड इनिशिएटिव को वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसको कैटर करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद अभी रिसेंटली ताइवान के अंदर जब नैन्सी पेलोसी ने विज़िट किया तो उस वक्त बहुत बड़ी टेंशन पैदा हुई और दोबारा से ख़दशा पैदा हुआ कि चाइना और अमेरिका जो है वो आपस में लड़ ना पड़े। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि हाल ही में एक बैलून को अमेरिकन एयर स्पेस में हिट किया गया और ये कहा गया कि ये कोई स्पाइंग क्राफ्ट था जो चाइना ने भेजा है। तो इन सारी बातों को अगर आप समझें और मैं इसको सम अप करूं तो ये लगता है कि ये जंग जो है वो सफारती होने के साथ साथ ये जंग इकोनॉमिक वॉरफेयर है, ये लॉ वॉरफेयर है, ये वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये जंग जो है पानियों के अंदर लड़ी जाने वाली है। ये जंग जो है वो स्पेस ऊपर हवाओं में लड़ी जाने वाली है, और स्पेस के अंदर जो डेटा और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी जो लाइफ है इस जंग से ख़तरनाक हो सकती है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जिससे शायद हम इस सारे मौजू को सम अप कर सकें। शी जिनपिंग थर्ड टाइम्स चाइना के सदर बने, और सदर बनने के बाद चाइना ने अमेरिका के इस तरह के प्लान्स के ऊपर एक बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये कहा है कि वो अमेरिका की जो पॉलिसी है अगेंस्ट चाइना, जिसमें एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना है और सप्रेशन ऑफ चाइना है, इसको देख रहे हैं। अच्छा, और इस पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइनीज़, जो बड़े एग्रेसिव समझे जा रहे हैं, नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, दिसंबर में उन्होंने चार्ज लिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि अ ज़ीरो सम गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ, अगर चाइना की जंग अमेरिका के साथ होती है और अमेरिका अगर बाज नहीं आता तो ये लाइफ और डेथ होगी इन दो मुल्कों के दरमियान। सो बहुत डेंजरस से लफ्ज़ों का तबादला हुआ और शी जिनपिंग ने वार्न किया है यूएस को कि वो अपनी कंटेनमेंट, एनसर्कलमेंट और सप्रेशन की पॉलिसी से बाज रहे। अब ये जो स्टेटमेंट दिया शी जिनपिंग ने कंटेनमेंट का, एनसर्कलमेंट का और सप्रेशन का, इसका क्या मतलब था? यानी चाइना के इर्द गिर्द जो घेरा तंग किया जा रहा है, और ये जंग 2025 में तो होनी है लेकिन इसका ग्राउंड बन चुका है, और वो ग्राउंड किस तरह बन चुका है, किस तरह चाइना ने इस सारी सूरत हाल पर ये स्टेटमेंट दी है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना ने ये जो स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका अपनी कंटेनमेंट की पॉलिसी, कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी से बाज रहे। ये क्या है? तो कंटेनमेंट के अंदर ये बात अब की नहीं है। जब से आइडियोलॉजिकल वॉर का दौर था, कोल्ड वॉर का दौर था, तो कम्युनिज्म की और डेमोक्रेसी की जंग चलती आ रही है, और चाइना एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्री होने के नाते अमेरिका के साथ
आइडियोलॉजिकल वॉर के अंदर भी मौजूद है। इस वजह से हर वो रियासत जो कम्युनिस्ट थी, अमेरिका ने उसको कंटेन करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसके इर्द गिर्द की रियासतों को डेमोक्रेटिक सपोर्ट के साथ साथ उनको मिलिटरीली और इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट किया, ताकि उनके गिर्द वो रियासतें जो कम्युनिस्ट हैं, रशिया है, चाइना है, इसी तरह अपने खित्तों में वेनेजुएला है, इस तरह नॉर्थ कोरिया है, इस सारी रियासतों को कैटर किया जाए। इस वॉर को अगर आगे जाके देखें तो अमेरिका ने ना सिर्फ इसकी कंटेनमेंट जो है वो आइडियोलॉजिकली की, बल्कि बाद में बहुत सारे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स के साथ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के साथ, बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ उन जोन्स के अंदर इन्वेजन की। अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें तो ये सारी जो चाइना के गिर्द उस वक्त से 70-80 साल से जो घेरा तंग हो रहा है, ये घेरा सिर्फ इसलिए तंग हो रहा है कि वो एक कम्युनिस्ट स्टेट है और अब इस वक्त वो इकोनॉमिक जॉइंट भी बनता जा रहा है। तो इस वजह से भी अमेरिका को चाइना से इस चीज़ पर एतराज़ है कि अमेरिका चाइना की वो प्रोग्रेस की स्पीड भी स्लो करना चाहता है, तो उसको कंटेन करने के लिए उसके इर्द गिर्द जो रियासतें हैं उनको वो अपने साथ मिला रहा है, जो उसकी पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट के अंदर आती हैं। अच्छा, अब्राहम अकॉर्ड का आपने नाम सुना होगा। इजराइल को एक्सेप्ट करवाने के लिए अमेरिका ने बड़ा रोल प्ले किया और उसके लिए उसने मिडल ईस्ट के अंदर आकर उन रियासतों के साथ इजराइल के ताल्लुकात बनवाए और उसके बाद मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। इसी तरह अब्राहम अकॉर्ड में मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका और एशिया के कुछ मुल्कों को शामिल करने का मकसद सिर्फ ये है कि चाइना के इर्द गिर्द का जो जोन है, जो रीजन्स हैं, इन मुल्कों में बैठा जाए और चाइना की पॉलिसीज़ को और चाइना के मामलात को यहाँ से भी देखा जाए, जिसको चाइना कंटेनमेंट पॉलिसीज़ के तौर पे भी देखता है। इसी में एक और पॉइंट, चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, BRI है, जिसकी एक शाख, एक ब्रांच पाकिस्तान से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तवस्सुत से गुजरती है। इसके बाद अगर साउथ चाइना सी में देखें तो साउथ चाइना सी के अंदर जो फिलिपाइन है, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, इसके साथ साथ साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स में जापान है, साउथ कोरिया है। इन सारे मुल्कों को अपने साथ अगर मिलाया जाए और चाइना उनको अपने साथ डिप्लोमेटिकली एंगेज कर रहा है और चाइना को कंटेन करने के लिए उसकी इकोनॉमिक मूवमेंट्स, उसकी ट्रेड, उसकी एक्सपोर्ट, उसकी इंपोर्ट, उसके अंदर आने और जाने के रास्तों पर अपनी नज़र रखना, ये सारी चीज़ें अमेरिका इस 10-20 सालों के अंदर ना सिर्फ बढ़ा चुका है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अगर ये कहा जाए कि वो चाइना के दरवाजे पर जाके बैठ रहा है तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो US इंडिया का जो नेक्सस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के साथ कम्युनिकेशन के माहदे होना, न्यूक्लियर डील का होना, फिर एक पार्टनरशिप को वहाँ रन करना और उसमें इस चीज़ को इंश्योर करना कि जो CPEC है और जो चाइना का बढ़ता हुआ बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसको किस तरह से कैटर करना है, उसको कैसे कंटेन करना है, ये अमेरिका की पॉलिसीज़ का हिस्सा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ कि अमेरिका चाइना के इस बढ़ती हुई सिचुएशन को, उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी को, उसके बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रीबैलेंस टू एशिया की नज़र से देखता है कि वो इसको रीबैलेंस करना चाहता है कि एशिया बैलेंस रहे। अगर एशिया के अंदर चाइना अपना असर रसूख बढ़ा रहा है तो मेरा असर रसूख भी उसके इक्वल मौजूद रहे और बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सस्टेन किया जाए। 2012 में बाराक ओबामा ने पिवट टू एशिया के नाम से जो पॉलिसी बनाई चाइना के हवाले से कि एशिया के अंदर चाइना के असर रसूख को रोकना होगा, अदरवाइज़ चाइना जो है वो ना सिर्फ दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा बल्कि शायद सुपर पावर का जो एक आइडिया है वो भी शायद चाइना अमेरिका से खींच सकता था। इसके बाद जो उनकी सॉफ्ट और हार्ड पावर्स हैं, इसका मुकाबला हो रहा है साउथ चाइना सी के साथ साथ। $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हैं अमेरिका की तरफ से साउथ चाइना सी के रीजन के अंदर, जिसका मकसद सिर्फ चाइना को कैटर करना है कि चाइना अपनी जो बढ़ोतरी है ये उसमें हर्डल्स हैं, उसमें रुकावट है। चाइना इस सारी सूरत हाल को देखता रहा कि ये उसकी कंटेनमेंट है जो कि मुख्तलिफ़ तरीके से की जाती रही है और की गई है बाय द US। लेकिन अभी दूसरी तरफ एक और लफ्ज़ बोला गया, एनसर्कलमेंट, और एनसर्कलमेंट एंड सप्रेशन। अब एनसर्कलमेंट और सप्रेशन में क्या आएगा, अगर मैं इस पर थोड़ी नज़र डालूं तो क्वाड जो है, आपने देखा कि 4 मुल्कों का एक सिक्योरिटी पैक्ट बनाया गया, फिर इस तरह ऑकस जो है ट्राइलेटरल 3 मुल्कों का एक सिक्योरिटी पैक्ट बनाया गया। इंडो पैसिफिक में चाइना और पैसिफिक रीजन के जो ममालिक हैं उनको साथ मिलाया गया ताकि चाइना की तरफ अगर कल कलाम पेश कदमी होती है तो चाइना के पर अटैक करने के लिए फ़िलिपाइन को, ताइवान को, इसी तरह जो मेनलैंड चाइना के इलाके हैं वहाँ से चाइना के ऊपर अटैक किया जा सकता है या वहाँ पर आर्म सप्लाई की जा सकती है और कोई भी ऐसा ग्राउंड जहाँ से वॉर शुरू हो सकती है उसको भी पहले से प्लान किया जा चुका है। ऑकस में जो इंडो पैसिफिक के अंदर अभी रिसेंटली जो डील हुई है, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड
जो सबमरीन की सप्लाई है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि इससे एक न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो भी इस खत्ते में पहुंच जाएं, जिनको कल अगर खुदा न खास्ता ये वॉर होती है तो उसमें इस्तेमाल किया जा सके या डराया और धमकाया जा सके। अच्छा, इस चीज़ को एनसर्कलमेंट के तौर पे यूँ भी देखा जा रहा है कि जो आइलैंड्स की पॉलिसी है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड आइलैंड चेन चाइना के इर्द गिर्द बनाई गई, ताइवान के साथ, फ़िलिपाइन के साथ, जापान के साथ, उन सारे मुल्कों के साथ एक चेन एक कैटर किया गया कि इसको एक जगह पे रोका जाए, इसकी बढ़ोतरी को रोका जाए। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है वो भी एनसर्कलमेंट के अंदर और सप्रेशन ऑफ चाइना के अंदर आता है। इकोनॉमिकली रिसेंटली चाइना से जो चिप दुनिया को एक्सपोर्ट होती है और दुनिया उसको ख़रीदती है, उसको कैंसिल होने के मुआहदे कुछ यूरोप और अमेरिका की फर्म्स ने किए, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आने वाले दिनों में चाइना की कुछ प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाई जाएगी, जिससे चाइना को सप्रेस किया जाएगा। चाइना अपनी क्वालिटी और जो एक्सपोर्ट मार्केट है पूरी दुनिया में ना सिर्फ दे चुका है, बल्कि बहुत सारी दुनिया की सप्लाई चेन के अंदर इंगेज हो चुका है। अब इसको इस तरह से कैटर किया जा रहा है कि उसकी उस सप्लाई चेन मुआहदों को ख़त्म किया जाए और उन ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ कि आप ये ना कीजिएगा। आपको याद होगा कि हाल ही में चाइना ने युआन को करेंसी बनाने के लिए भी बहुत से मुल्कों से राब्ते किए, जिस पर भी अमेरिका ने प्रेशराइज़ किया और सप्रेस किया उन मुल्कों को जो युआन के अंदर डील कर रहे हैं। अभी चाइना रशिया का दौरा करने जा रहा है और इस दौरे को पांडा और बियर का दौरा कहा जा रहा है कि इनका एक दफ़ा दोबारा मिलाप अगर होता है तो ये खित्ता चाइना और रशिया के हवाले से बहुत मजबूत हो जाएगा और अमेरिका के लिए परेशान होगा, क्योंकि चाइना का रशिया में विज़िट करने का मकसद युआन करेंसी को प्रमोट करवाना है और रबल जो कि रशियन करेंसी है, जो कि यूक्रेन वॉर के बाद डिस्टर्ब हो गई है। तो रशिया को भी अपनी इकोनॉमिक बैलेंस को सस्टेन करने के लिए चाइना के साथ इस वक्त पार्टनरशिप जो है उसकी इम्पॉर्टेंट है, जिससे इस दुनिया का एक दफ़ा दोबारा से जो बैलेंस है वॉर का वो सारा आपको ख़राब होता नज़र आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि चाइना आंखें बंद करके इस सारी सूरत हाल को देखता रहा। चाइना की पॉलिसी जो कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जिसमें चाइना ने अपने मेन लैंड से लेकर और सूडान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक एक सारी जो पोर्ट्स हैं उनसे अपने राब्ते रखे। जिस तरह से हमने देखा कि दी जबूती है, गवादर पोर्ट है, उसके बाद हेम्बनटोटा श्रीलंका की पोर्ट है, इसी तरह ऊपर सूडान तक उसने अपनी मुल्कों की जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करके अपने रास्तों को आसान रखा, ताकि उसकी ट्रेड के अंदर कोई रुकावट ना हो और वो चाइनीज़ कंट्रोल के अंदर रहे। जिस चीज़ को अमेरिका ज़ाहिर देख रहा था और उसको ये लग रहा था कि ये अपने तमाम इलाकों को अपने साथ मिला रहा है। इसके साथ एक छोटी सी चीज़ आपको और भी गोश गुजार करूँ कि जो छोटी रियासतें हैं मेन लैंड के अंदर, जैसे लाओस है, इसी तरह कम्बोडिया है, इसी तरह मलाइशिया है, वहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट्स करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, ये सारी चीज़ें चाइना ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स इसीलिए की हैं ताकि ये मेनलैंड के छोटे मुल्क जो हैं वो उसके साथ जुड़े रहें और वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में ना आए या उस पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट ना करें। इस वक्त जो जंग है वो सिर्फ हेजमनी की है, पावर की है, ताकि इस पावर को कंट्रोल किया जाए और चाइना को बढ़ने से रोका जाए या अमेरिका को बढ़ने से रोका जाए। लेकिन इसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है। पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, इसमें दो बड़ों के दरमियान उसको अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को मैनेज करना है, तो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की सफारती पॉलिसीज़ के लिए होगा। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान का इकनॉमिक जो बहरान है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जब भी कोई मसला होता है तो पाकिस्तान हमेशा चाइना को देखता है और किसी मसले के लिए वो यूएस को देखता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को न्यूट्रलिटी की कॉस्ट बहुत महंगी पड़ सकती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, इस खत्ते का हामी नासिर हो। कोशिश सिर्फ ये थी कि क्या कुछ हो रहा है और क्या खिचड़ी पक रही है, अभी तक देग में क्या है वो आप तक रखा जाए, ताकि ये जो ग्राउंड बन रहा है 2025 की वॉर का, ये रूमर नहीं है, ये हो सकती है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए।